हेलो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन ये कंसेप्ट में सेकेंड टाइप है जो हमें लेना है, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. You can see the images. First image shows here, that is courier service. Second one is internet, and third one is email. So these are the modern means of communications, and we are going to take various information about that. So which is given here. First, courier service. चलो देखते हैं. An individual or a company responsible for the exchange of items between two or more parties is known as a courier service. So ये इंडिविजुअल हो सकती है या फिर कंपनी रहेगी जो ये सर्विस देगी. ये सर्विस यानी एक तरह का एक्सचेंज होगा कोई भी थिंग्स का या फिर आइटम्स का, जो वन पार्टी टू सेकेंड पार्टी तक लेके जाएगी. तो एक कुरियर सर्विस उसे बोलेंगे जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी तक थिंग आइटम्स जो भी है पहुंचाएगी. कुरियर सर्विसेज आर यूजुअली एम्प्लॉयड बाय कंपनी एंड दे चार्ज अ फ्लैट रेट टू द पार्टी यूजिंग द कुरियर सर्विस. तो कुरियर सर्विस नॉर्मली एम्प्लॉय बाय करेगी कंपनी, दे फ्लैट रेट चार्ज करेंगे पार्टी से कुरियर सर्विस के लिए. कुरियर सर्विसेज आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी मेल सर्विस. नॉर्मल मेल सर्विस होती है वो अलग, सो उससे अलग होगी कुरियर सर्विस. जैसे कि फीचर्स होंगे, स्पीड रहेगा, सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी, ट्रैकिंग कर सकते हैं, सिग्नेचर रहेगा, स्विफ्ट डिलीवरी टाइम्स रहेंगे. तो ये कुछ फीचर्स है जो कुरियर सर्विस की वजह से मिलते हैं. सो इसीलिए कुरियर सर्विस अलग है ईमेल से. एज अ प्रीमियम सर्विस, कुरियर सर्विस इज यूजुअली मोर एक्सपेंसिव दैन यूजुअल मेल सर्विस. नॉर्मल मेल सर्विस जो है, जो हम पोस्टल सर्विस यूज़ करेंगे मेल सेंड करने की या फिर लेटर सेंड करना है फिज़िकली, तो फिर नॉर्मल मेल सर्विस यूज़ कर सकते हैं पोस्ट की, बट वो चीप रहेगी, बट टाइम लगेगा. बट कुरियर सर्विस उससे थोड़ा कॉस्टली है. सम एग्जांपल ऑफ कुरियर सर्विस आर DHL, DTDC, UPS. ये कुछ कुरियर सर्विसेज के नाम दिए. आपके आजू बाजू में भी कुछ सराउंडिंग्स में कुरियर सर्विसेज होगी, आप वो इंक्वायरी वहाँ पे देख सकते हैं. अभी सेकेंड मॉडर्न मीन्स है इंटरनेट. द इंटरनेट, अभी इंटरनेट किसे पता नहीं है, सबको इंटरनेट पता है. आज भी हम काम करें वो बिकॉज ऑफ इंटरनेट की वजह से. ओके, मैं आपको वीडियोस यहाँ से दे सकता हूँ, भेज सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ यूट्यूब पे, यानी क्योंकि इंटरनेट की मदद से. सो इट इज़ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. इंटरनेट क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. इट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर. ये एक तरह का कंप्यूटर का नेटवर्क है जो ग्लोबली इंटरकनेक्टेड है. यूज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल साइट TCP/IP. इस तरह के प्रोटोकॉल सूट्स है टू लिंक डिवाइस वर्ल्ड वाइड. तो वर्ल्ड वाइड डिवाइसेस को लिंक करने का काम करते हैं. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. ये एक नेटवर्क है पूरे ऑल नेटवर्क्स का, जो कंसिस्ट होगा प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, एकेडमिक, बिजनेस, गवर्नमेंट नेटवर्क, सब नेटवर्क का ये नेटवर्क होगा, मेन नेटवर्क. लोकल टू ग्लोबल स्कोप. लिंक बाय अ ब्रॉड एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस एंड सर्विसेज such as the interlink hypertext documents and application of the World Wide Web WWW. ये एक ऐसा प्लेस बनाया गया है इंटरनेट पे जिस पे सब इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी रिलेटेड. इलेक्ट्रॉनिक मेल है और एक सर्विस, और फाइल शेयरिंग भी अलग सर्विस है. तो ये कुछ इंटरनेट की मदद से हमें अलग अलग डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए, मैसेज सेंड करने के लिए, मेल सेंड करने के लिए अलग अलग सर्विसेज वहाँ पे मिलेंगी. अभी थर्ड कैटेगरी है ईमेल की. इलेक्ट्रॉनिक मेल इसे कहा जाता है. ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, शॉर्ट में ईमेल और E-मेल. इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मेल बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके मैसेज जो है भेजा जाएगा, उसे ही ईमेल कहेंगे. टुडेज ईमेल सिस्टम आर बेस्ड ऑन स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल. टुडे की जो ईमेल सिस्टम है स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल की है. ईमेल सर्वर्स एक्सेप्ट, फॉरवर्ड, डिलीवर एंड स्टोर मैसेजेस. जो ईमेल सर्वर्स है वो एक्सेप्ट करेंगे, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, डिलीवर भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं ऑल मैसेजेस. नाइदर द यूज़र नॉट देयर कंप्यूटर्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑनलाइन साइमल्टेनियसली. और कंप्यूटर या फिर जो भी थिंग रहेगा उसे या फिर यूज़र को ऑनलाइन रहने की ज़रूरत नहीं है कंटिन्यूसली. दे नीड टू कनेक्ट ओनली ब्रीफली, टिपिकली टू अ मेल सर्वर और वेब मेल इंटरफेस फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स टू सेंड और रिसीव मैसेजेस.
तो उनको ज़रूरत तभी होगी जब भी मैसेज सेंड करना होगा, रिसीव करना होगा, वो भी मिनिमम पीरियड के लिए होगी। तो तभी वहाँ पे सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी कनेक्ट होने के लिए, मैसेज देखने के लिए, मैसेज सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए। तो ये 3 मॉडर्न मेथड्स हो गए। यहाँ पे टॉपिक अपना एंड होगा। आगे जो दिए हैं वो डिस्टिंग्विश दिए हैं। तो पहला लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, ऐसे 3 नाम दिए। एग्ज़ाम में 2 ही नेम का डिस्टिंग्विश आएगा, या तो लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस बोलेंगे, फायर इंश्योरेंस वर्सेस मरीन इंश्योरेंस बोल सकते हैं, या फिर लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस मरीन इंश्योरेंस बोल सकते हैं। तीनों एक साथ दिए हैं क्योंकि आप अच्छे से पॉइंट वाइज बाय हार्ट कर सके, आपको ईजी हो बाय हार्टिंग करने के लिए, इसलिए दिए। ओके, और भी कुछ दिए हैं, 10 पॉइंट्स थे उनके। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। सिमिलर जैसे मैंने कहा, करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट, इन दोनों के बीच में आ सकता है एग्जाम में। सेविंग टू फिक्स डिपॉजिट आ सकता है या फिर करंट टू फिक्स डिपॉजिट आ सकता है। सो 2 नाम का ही डिस्टिंग्विश आता है। जैसे यहाँ पे कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का दिया है, 4 ट्रांसपोर्ट है और 4 ट्रांसपोर्ट के बीच में है, कोई भी 2 का पेयर बना के वो आएगा। ठीक है, हमें हर एक डिस्टिंग्विश ठीक ठीक से करना पड़ेगा। ठीक है।